तो दोस्तों, अगर आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं कोडिंग की प्रैक्टिस के लिए, आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या किसी भी और अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रैक्टिस करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे या करना चाहते हैं, तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर आपको बताया था SPCK कोड एडिटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। वजह है इफ़ यू आर यूजिंग लैपटॉप और PC, तो जो ज़्यादातर नोटिस किया गया है, ज़्यादातर एडिटर्स की पहली पसंद है विजुअल स्टूडियो कोड्स, और ये बिल्कुल सिमिलर है। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में SPCK कोड एडिटर यूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे आप लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करते हैं। बट इसमें एक इशू है जो मुझे कमेंट करके पूछा गया है और मैं आपको उसका सोल्यूशन दे रहा हूँ। अगर आपने इससे पहले हमारा वीडियो नहीं देखा जो मैंने आपको SPCK कोड एडिटर पे बताया था, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे भी आपको बताऊँगा। आपका क्वेश्चन ये था कि अगर हम SPCK कोड एडिटर यूज़ करते हैं, मान लीजिए कोडिंग पर्पस पे प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ पर अगर हमें इमेजेस को इंसर्ट कराना है, इमेजेस को यूज़ करना है एज ए बैकग्राउंड, या किसी इमेज को हमें कहीं पे पोर्शन पे लगा देना है, तो वो हम अपने SPCK कोड एडिटर पे कैसे लगाएं। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए मैं ले चलता हूँ सीधे आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पे, जहाँ कुछ मैं आपको करके दिखाता हूँ। एप्लीकेशन को करेंगे डाउनलोड करने के लिए यहाँ से मैं ओपन करने वाला हूँ अपना प्ले स्टोर। सिंपली मैं इसके लिए प्ले स्टोर पे चला जाऊँगा और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद मुझे सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है SPCK कोड एडिटर। इतना आप टाइप करके सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आप देखेंगे 4.1 की स्टार रेटिंग है, जिसमें 10 के भी ज़्यादा रिव्यूज़ दिए गए हैं। और अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल करके आपको दिखाऊं तो 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। मेरे केस में मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो मेरे केस में ओपन आ रहा है। आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना होगा और आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अब जैसे मैं ओपन बटन पे क्लिक करूँगा, आप भी ओपन बटन पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपका ये एप्लीकेशन ओपन होगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक बना बनाया एक गेम रहता है, आपने बचपन में खेला होगा अपने फ़ोन में। अगर मैं अभी इसको प्ले करूँ तो आप देखिए यहाँ पे एक सांप का गेम होता था, वो ही है सिंपल, जहाँ पर 4 कमांड बटन्स दी गई हैं, जिन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप चीज़ों को मूव करता हुआ देखेंगे। ठीक है, तो ये बनाया हुआ है। अगर मैं ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे 3 फाइलें पहले से बनी हुई हैं। पहला है game.js का, index.html का और stylesheet.css का। अगर मान लीजिए आपको इसी में काम करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज अगर आपको एक नई फाइल बनानी है तो यहाँ ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है जिससे आप एक नई फाइल बनाएंगे, और उसके जस्ट बगल में एक ऑप्शन है जिससे आप एक नया फोल्डर बनाएंगे। मेरे केस में मैं एक नई फाइल बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और नई फाइल का नाम आपको डालना है। अब ध्यान रखें, पहले से एक फ़ाइल बनी हुई है जिसका नाम index.html है, तो आप उस नाम की फ़ाइल ना बनाएं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से index.html के बजाय index1.html कर देता हूँ। इससे क्या होगा, 2 अलग अलग नाम की 2 अलग अलग फाइलें हो जाएंगी। अब यहाँ पे अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ, प्ले बटन पे क्लिक करके, तो देखिए प्रीव्यू खाली है। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा हमने बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं दिया अभी। तो यहाँ से मैं बॉडी के अंदर जाता हूँ और H1 देता हूँ। H1 देने के बाद मुझे कुछ भी लिखना है, लिखता हूँ मैं वेलकम टू AS ग्रुप, इतना ही लिख देता हूँ। चलिए मैं AS ग्रुप। अभी अगर मैं H1 के अंदर देता हूँ GROUP, और अगर मैं अभी प्रीव्यू देखूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब मेन चीज़ ये थी कि अगर हमें बैकग्राउंड पे कोई इमेज लगानी है तो वो हम कैसे लगाएंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, पहला है HTML के थ्रू, दूसरा है CSS के थ्रू। तो मैं यहाँ पे CSS का इस्तेमाल करूँगा और मैं यूज़ करूँगा एक्सटर्नल CSS का। तो एक्सटर्नल CSS के लिए फ़ाइल बनानी पड़ेगी हमें। ऊपर हम 3 डॉट्स पे जाएंगे और फिर से यहाँ पे मैं प्लस बटन पे क्लिक करूँगा और इस बार मैं new.css नाम की एक फ़ाइल बनाऊँगा। ठीक है, अभी हमारे new.css नाम की फ़ाइल बन गई है। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपको उस टैग को टारगेट करना है जिसके लिए आपको प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है। अब ये ध्यान रखिएगा, अभी हमने CSS की फ़ाइल को लिंक नहीं किया अपने HTML से। पहले मैं बनाता हूँ फिर लिंक करके दिखाता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे आऊँगा और मान लीजिए मुझे बॉडी को ही टारगेट करना है, तो मैं यहाँ से बॉडी लिखूँगा, कर्ली ब्रैकेट शुरू करूँगा, कर्ली ब्रैकेट बंद करूँगा और इसके बाद मैं इसको यहाँ से ऐसे कर देता हूँ। चलिए, अब मुझे बैकग्राउंड पे कुछ लगाना है। पहले मैं कलर लगाता हूँ, तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर चूज़ करता हूँ और कोई भी कलर, लाइक मैं येलो ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ब्रेक स्टेटमेंट लगाऊंगा और अपनी इंडेक्स वाली फाइल पे जाऊंगा और यहाँ से इस फाइल को लिंक करूँगा। इसके लिए मैं हेड पोर्शन के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से मैं लिख देता हूँ लिंक CSS। ध्यान से देख लीजिए कौन सी कमांड कहाँ पे यूज़ होती है। अब यहाँ पे देखा आपने H रेफरेंस में style.css लिखा है, हमारी फाइल का नाम क्या था, new.css। तो आपको new.css यहाँ पे लिखना है। तो मैं सिंपली यहाँ से स्टाइल को हटा दूंगा
और उसकी जगह पे मैं न्यू कर दूंगा, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना आपको, न्यू कर दिया हमने, ठीक है। तो ये हो गई आपकी new.css। अब आप इसका प्रीव्यू देख लीजिए कैसे आएगा। तो आपने देखा यहाँ पे येलो कलर आ रहा है, वजह क्या है, हमने CSS फाइल से लिंक कर दिया है, ठीक है। अब अगर आप चाहे तो अपने H1 का भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए यहीं से मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं H1 को टारगेट करूँगा। टारगेट करने के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करूँगा और क्लोज करूँगा, एंड देन इसके बाद यहाँ से मैं एंटर प्रेस कर दूँगा। और मान लीजिए अगर मैं कलर बराबर देता हूँ, कोई भी रेड दे देता हूँ, चलिए, तो क्या होगा यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं index.html पे जाऊंगा और इसको लोड करके देखूंगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपकी चीज़ें प्रॉपर्ली लोड हो रही हैं। अब जो आपका मेन कंसर्न था वो ये था कि अगर आपको बैकग्राउंड पे कोई इमेज लगानी है या अपने इस वेब पेज में कहीं पे कोई इमेज इंसर्ट करानी है, तो वो आप कैसे कराएंगे। SPC के कोड एडिटर में अगर आपको इमेजेस का यूज़ करना है तो बेटर ये होगा कि आप ऑनलाइन इमेजेस का यूज़ करें। मैं आपको दिखाता हूँ। ऑनलाइन इमेजेस के लिए मैं पहले अपने क्रोम वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा क्रोम वेब ब्राउज़र ओपन हो गया है। अब आपको जिस टाइप की जो इमेज लगानी हो, सिंपली सर्च बटन पे जाइए और यहाँ से जैसे मुझे कंप्यूटर स्टूडेंट की इमेज लगानी है तो मैं यहाँ से कंप्यूटर स्टूडेंट इमेज सर्च कर लूँगा। अब यहाँ पे आपको रिजल्ट दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर लें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इमेजेस ओपन हो गई हैं। अब आपको जो भी इमेज यूज़ करनी है, सिंपली पहले आप उस इमेज पे क्लिक करें। क्लिक करने से क्या होगा, यहाँ से मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से लॉन्ग टैप करके रखूँगा और यहाँ पे प्रीव्यू इमेज दिखाई देगा। आप प्रीव्यू इमेज पे क्लिक कर दें। जैसे आप प्रीव्यू इमेज पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ ऊपर देखिए, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरे पेज में आ जाएगा। अब जहाँ पे सर्च बटन होता है, जहाँ पे आप चीज़ों को टाइप करते हैं, आप वहाँ पे क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पे कॉपी बटन आएगा। इससे आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। मैंने यहाँ से इस लिंक को कॉपी कर लिया, इस इमेज के लिंक को कॉपी कर दिया। अब आप इस लिंक को यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी HTML के किसी भी पोर्शन पे आपको इमेज लगानी है तो। अब यहाँ से मैं बैक जाऊँगा और बैक जाने के बाद मैं फिर से अपने वापस आ जाता हूँ वेब पेज में SPC के कोड एडिटर पे। अब यहाँ पे मुझे जाना है CSS पे, चाहे तो आप HTML पे भी लगा सकते हैं, मैं CSS पे लगाऊंगा। अब यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ और मुझे यूज़ करना है बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। और यहाँ से आप टाइप, सॉरी यहाँ से गलत हो गया है मेरा, तो आई मेक इट करेक्ट। मुझे इमेज लिखना है तो मैं इमेज लिखूंगा। अब मुझे यहाँ से URL टाइप कर देना है एंड देन मुझे जो भी मैंने अभी कॉपी किया था मुझे उस लिंक को पेस्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए पेस्ट बटन है, ये आप लॉन्ग टैप करके भी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे भी आपका कीबोर्ड होगा। मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा देखिए वो पेस्ट हो गया। लास्ट मुझे ब्रेक स्टेटमेंट लगा देना है एंड दैट्स इट। अब दोबारा index.html पे चले जाइए, अपनी जो फाइल बनाई थी, और आप उसको लोड करके देख लीजिए। जैसे आपने उसको लोड करके देखा तो अब आपको दिख रहा होगा कि हमने जो इमेज यहाँ से इंसर्ट कराई थी वो इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से आप अगर चाहें तो आप SPC के कोड एडिटर पे आप इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप उसे होवर पे लगा लीजिए या फिर आपको कहीं पे भी लगाना हो, बस इस तरीके से लिंक को कॉपी करिए और यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।